और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे, वो बनारस चले गए, काशी चले गए। और काशी में वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनका दाव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दाव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं और ये हमारे धर्म का द्रोही है, ये मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर। आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजारों की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गए। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात है, 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा, झूठी साची लाके। कहने लगे भगवान ये तो हमारे मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूं कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम कर रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। और तरह गजब भैया, मांस मिट्टी न खाने वाला तो दुष्ट पापी बतावे हैं, और आप उस नरक न खावे उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। फिर कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो ये झूठे बताओ, और झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता, ये तो घना निकम्मा है, और उसी को राजा भी समर्थन दे रहा है। कहाँ ऐसा है, सही ऐसा ही, ला उसको पकड़ के परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए। क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का, तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे कि जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा है, राजा हमारा है। पर उन मूर्खा न्योना बेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के एक परमात्मा के एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे। अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच कोई सिद्धि शक्ति महात्मा हो
और तू गलत काम कर दे, कहीं तेरा ना सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे, यो इससे पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं वो अल्लाह अकबर हूं तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूं, मैं हूं। तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुसलमान मुल्लाओं ने। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहां आ सकता है, यदि तू कोई पैगंबर या देव है तो हम एक गाय को बिस्मल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने। क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बेइज्जती कराए। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहां पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तू जीवित कर देना तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तू कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई, एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। अब एक समय की बात है कि परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था, ऊपर ले गया, ऊपर के लोक में, और वहां जाकर के उसको डरा धमका कर ले गया था। और वहां ऊपर जाकर के उसने आकाशवाणी अल्लाह यानी काल भगवान की सुनी, उससे कुछ संदेश लेकर वापस आ गया था। उसके बाद वो उस ज्ञान पर दृढ़ था। परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को साथ लेकर के सतलोक में ले गए उसकी आत्मा को, और वहां सारी व्यवस्था दिखाई, सुनाई कि मैं परमात्मा हूं। जिन भगवानों की तू, फरिश्तों को तू भगवान मानता है, वो काल भगवान परमात्मा नहीं है, हमारी भक्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद जी को वापस फिर शरीर में छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद वहां। तो फिर वो जब शरीर में वापस लौटकर आए कबीर परमात्मा, फिर उनको जिंदा महात्मा के रूप में फिर मिले। तो हजरत मोहम्मद ने कबीर परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन परमात्मा के इतने सप्रस मात्र से, इतने ही संग रहने से उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी। जैसे लोहे चुंबक के साथ में लोहा भी लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो रख दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी कुछ अस्थायी चुंबक बन जाता है, वास्तविक चुंबक नहीं होता। कुछ दिनों के बाद उसकी वो गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही कबीर परमात्मा के कुछ संपर्क आने से ही उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी हजरत मोहम्मद जी में। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने एक अकेला बैठा था और एक बकरे पे एक मंत्र बुद्धा के कह दिया इसकी मृत्यु हो, वो बकरा मर गया। और फिर उसने फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके उसको कहा ये जीवित हो जाए, वो जीवित हो गया। हजरत मोहम्मद जी को इस बात का, हाँ, एक व्यक्ति का बकरा के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, वो मर गया। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा हे हजरत मोहम्मद जी मेरे पास तो एक का बकरा था, मैं गरीब आदमी, मेरा तो नाश हो गया। तो उसने दूसरा मंत्र पढ़कर वो जीवित कर दिया। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जगह जगह जा करके डंडोरा पीट दिया कि अपने नबी मोहम्मद में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा बकरा मरा हुआ है जीवित कर दिया।
आसपास के लोगों ने, विरोधियों ने कहा ये झूठ बोलता है, हम नहीं मानते, इसने जो है ना बकरा जीवित कर दिया, हमारे सामने करके दिखाओ, हम गऊ को मारेंगे, गऊ को जीवित करके दिखाओ। अब क्या किया उन विरोधियों ने और उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, निश्चित समय कर दिया, एक गाय खड़ी कर दी कि इस गाय को मार के जीवित करके दिखाए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तब हम मानेंगे ये नबी है। हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को मार दिया अपने वचन से, मंत्र पढ़ के, लेकिन जीवित करने लगा जब जीवित ना हुआ, क्योंकि वो इतना चुंबक बना था, वह बैटरी डिस्चार्ज वाली। तब परमात्मा को याद किया, ओहो अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या बताते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए, अपने लोक में ले गया, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसने रहने से इनकार कर दिया। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। और कहते हैं रोजा बंग नमाज देई रे, और बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजा बंग नमाज की तो कई तुम्हारे थे, लेकिन बिस्मिल के विषय में उन्होंने नहीं कहा था, ये तुम्हारी अपनी मन गढ़ंत कहानी है। फिर क्या बताते हैं कि बारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय अपने शब्द के तीर वचन से मार दी, और फिर क्या कहते हैं, तब हम मोहम्मद याद किया रे। जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे। मूरी गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मरी मोहम्मद का गया अंदेशा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वचन तय, पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे पढ़ लिए उसने, तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा, मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा, हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे। वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था, और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा, मैं जीवित करता हूँ। परमात्मा ने थपकी रमाई, वो जीवित गाय जीवित होगी, लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं,
अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के जीव यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों 400-500 वर्ष के बाद तक कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के एक स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गायें मार कर जीवित की थी उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ा यह बात तो ठीक है। तो वो गाय को जिस उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं। और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वचन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। किसी मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका के खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर के स्कीम बनाई, भाई इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटन लाएंगे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, यो दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो अब क्या कहता है वो सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, कहता कि हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद जी ने गाय को जीवित कर दिया था, तो गाय जीवित करके दिखा दे। शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, अब हम इसको काटेंगे तो जीवित कर दे, नहीं तो तेरा गर्दन कलम कर देंगे। अब परमात्मा कहते हैं बोड़ी बूचो, तुमने न्योना वेरा, वह गाय किसने जीवित की थी, वह गाय भी हमने की थी, पर कौन सुने उनकी बातों को। अब सुनेंगे। परमात्मा ने कहा, वो कहने लगे अल्लाह, वो सिकंदर लोदी कहने लगा कि अब चुपचाप क्यों बैठा, बोलता क्यों नहीं तू अपने आप को खुदा कहता था, अब कर इसको जीवित, नहीं तेरी निकाल ली तलवार सिकंदर लोदी ने, तेरी गर्दन कत्ल करूंगा। परमात्मा खड़े हुए, और वो ज्ञापन गाय थी, पेट में गर्भ था उस माता के, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटिया के, वो बीच से कटवा दी थी उस दुष्ट आत्मा ने। परमात्मा ने एक थपकी गाय का मारी, एक मारी बच्चे का, और दोनों जीवित होकर के खड़े हो गए, और उस बच्चे को लगा के गाय के नीचे, और दूध की बाल्टी ठोक दी परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सबके पसीने आ गए, और जब परमात्मा कहने लगे, गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा,
गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा कलम तोड़ महिमा कबीर परमेश्वर की सुनाई लिखी गई है, वो आपको सुनाते हैं। शाह सिकंदर कह गए ये गाजी पटक कुरान, गरीबदास इस जुल्हदी पर इब हो से खेचा तान। अब काजी कुरान में पटक के ये तो हमारी कुरान की बेइज्जती करता है, हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। और कहाँ पहुंच गए? सिकंदर के पास गए। कहते हैं उस परमात्मा के उस दुल्हे उस दानक के ऊपर अब खेचा तान शुरू होती है। अब क्या कहते हैं वो काजी वहां जाकर के? तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख में हो। ये वहां जाकर के कहते हैं सिकंदर लोधी को कि मारी तो इज्जत माटी में मिला दी, वो पगड़ी तार के धरती में पटक दी। और वो तो नो कह है कबीर के मैं वो अल्लाह अलख, वो अल्लाह अकबर मैं ही हूं। और मुसलमान धर्म में कोई भगवान को साकार कह दे तो उसको सजा का पात्र मानते हैं कि झूठ बोल रहा है, भगवान साकार नहीं है, ऐसे नहीं आ सकता मनुष्य की तरह, वो ऐसा मानते हैं। तो ये भी इंजेक्शन ला दिया काजिया ने, क्यों? तूने कहा मैं भगवान हूं। 10 ऐदी तलबा हुई और पकड़ जुलैदी लावे, गरीबदास उस कुटन को मारत नहीं संकावे। आधी लेगे बांध कर सा सिकंदर पास, गरीबदास काजी मुल्ला इब पगड़ी बह आकाश। काजी 5000 हैं और मुल्ला पीटे शीशे, गरीबदास यो जुल्हदी का फिर बिस्वे 20। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। कहते हैं इसका मेहर दया नहीं, इसका दया नहीं है जरा सी भी, यो मांस मिट्टी भी ना खाता। और तेरा गजब हो यो, उसका तो मेहर दया को ना जो माटी मांस नहीं खाता और जो मिट्टी मांस खाते हैं वो दयालु है। अरे वाह, अरे खोटे कर्मियों, ये जुल्म कर रखे हैं, सारे उल्टी पट्टी उल्टी बातें हैं, दुनिया को गुमराह किया हुआ है। मेहर दया इसके नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास मांस पकाओ और मोमन लो बुलाए। नीरू को भी बुला लो, कहते इसकी माँ बाप ने बुलाओ और इसको भी पकड़ लाओ और इनको मिट्टी मांस पकाकर खवाओ गाय का। अभी काटेंगे इसके आगे, नहीं खाओ तो इसके न कूटेंगे। देख रहे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं परमात्मा कहते हैं कहें भली मान बुरी यह परीक्षा नीचे। हम कहें तो भले की, अरे ये मानना बुरा, या नीच की पहचान होती है निकम्मे आदमी की। अब मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए, गरीबदास उसरे में एक पकड़ पछारी गाए। वो मोमिन यानी मुसलमान बने हुए थे जो नीरू और उसकी माँ नीमा दोनों को पकड़ लाए और वहां एक गाय काट दी। सा सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है, गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। सिकंदर बोला कि बोल तू कौन है, तू अल्लाह कहता था अपने आप को, अब चुप क्यों बैठा, बोल बोल बोल। अब परमात्मा कहता है हम ही अलख अल्लाह हैं। खड़े हो गए परमात्मा, हम ही अलख अल्लाह हैं, ये कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धना धनी हमरा नाम कबीर। मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं और मेरा नाम कबीर है, मैं ही वो अलख अल्लाह हूं
जिसको तुम अलख बोलते दिखाई ना देता, अव्यक्त है, मैं वो अव्यक्त जिसको तुम कहते हो मैं वही अल्लाह हूँ, और सारी सृष्टि का मैं स्वामी हूँ, धनी हूँ, मालिक हूँ, कुल का मालिक हूँ, मेरा नाम कबीर है, अल्लाह अकबर है। अब परमात्मा साची कर उनका तेल कैसे छींटे लगे। मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ जो बिस्मल करी और कीना दर्ग खंड अजूद, गरीबदास उस गऊ का इब पीवे जुल्हा दूध। वो जुल्हा वो धान कहते दूध पीवे, ने तुम आज खाओ, ने कम हम दूध पियावा तुमने ले, और जीवित कर दी। चुटकी तारी थाप देवा गऊ जवाई बेग, गरीबदास दूधन लगे वा दूध की भर दी देग। देग ठोक दी पूरी बाल्टी का बाल्टी, उस गाय को जीवित करके परमात्मा ने। यो पर्चा प्रथम भया शाह सिकंदर पास, ये चमत्कार मालिक ने पहला किया, ये पहला अपनी समर्थता दिखाई। गरीबदास काजी मुल्ला इब हो गए बहुत उदास, वो गए थे नो अगीब इसका काम तमाम हो जाएगा और राजा हमारे साथ है, इसको मार मूर कर डलवा देगा कि दरिया में। और वह होगी उल्टी बात, उनका पसीने आ गए, यो तो नाम रहा भाई। यो पर्चा माने चमत्कार, ये पर्चा प्रथम भया शाह सिकंदर पास, गरीबदास काजी मुल्ला इब हो गए बहुत उदास। शाह सिकंदर देख कर बहुत बहे मुस्कीन, गरीबदास गति शेर की वो थरके दोनों दीन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा जब वो बोल रहे थे, इतना तेजो में इतना उनका शरीर यानी शेर की तरह दहाड़ रहे थे परमात्मा, और उनका पसीने आ गए। गाय सामने जीवित कर दी, गाय का बच्चा जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी ठोक दी, न कह पियो न कमो, तुम मांस खवाओ हम तुमने दूध पियावा, दूध पियो तुम। तो सबके पाया के नीचे की धरती खिसकी और सिकंदर लोधी भी कांपन लग गया, खड़ा खड़ा कहता तलवार निकालने खड़ा था। खड़े रहे जो खम्ब गति वो शाह सिकंदर लौटे, गरीबदास जुल्ला कहे लाओ कित है वो गोठ। परमात्मा नु खड़े हैं और सिकंदर लोधी चरणों में पड़ा है, अक्षमा कर दो, माफ कर दो मैंने। परमात्मा कहता है लाओ वो मांस कहा है, तुम मांस खिलाना चाहते तो मुझे भी मेरी माता पिता को, लाओ मांस कहा है। अब किसने ध्यान था वहां पर। परमात्मा कहने लगे ये अग्रम मग्रम छोड़ दो, ये बनावटी बातें त्याग दो भाई, और मानो हमारी सीख। गरीबदास कबीर कहे शाह से वो बंक डगर है लीक, कहते जिस दो साधना तुम कर रहे हो ना इनसे भगवान नहीं मिला, वो तो अलग वस्तु है, अलग रास्ता है। डगर माने रास्ता, मार्ग। काजी मुल्ला उठ गए शाह कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरवर कीन। कहते वो कुजा काजी मुल्ला तो खिसक गए जब सिकंदर लोधी ने उसके चरणों में माथा टेक दिया। ये राजा लोग बड़े धार्मिक भी होते हैं क्योंकि पिछली पुण्यात्माओं को ही राज्य प्राप्त होता है, लेकिन वो तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण स्वार्थी अपने अनुयायियों से, अपने धर्म मजहब के या अपने कोई समूह के लोगों से इतने भ्रमित होकर के इतने जुल्म कर देते हैं, उनसे करवा दिए जाते हैं। और जब समय आता है तो राजा लोग बहुत विनम्र हो जाया करते, क्योंकि ये पहले कभी साधक थे, तभी इनको पुण्य से राज्य प्राप्त होता था। ऐसे सिकंदर लोधी तो चरणों में गिर गया और वो अंडी पाक रे काजी और मुल्ला खसक गए, कहते हम नहीं मानते, कुआं में पड़ो ना मानते थे, इनके भगवान को नहीं मानते और किसको मानोगे। काजी मुल्ला उठ गए जब शाह कदम जदली ने, गरीबदास जुल्हद की जुलाहे की ना कोई सरवर की, सरवर मैंने बराबरी, किसी ने उसका मुकाबला नहीं करा, सब खिसक गए। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन लाद,
गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगाध। तो मुल्ला और काजी जब घातन पोतन लाद के अपना भाग गए वहां से, यानी सिर पर पैर रख के भाग गए। अब क्या किया सिकंदर लोदी ने, सामने जब ऐसा चमत्कार देखा, पसीने आ गए कि तो सचमुच भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। तब उस सिकंदर लोदी ने पालकी मंगवाई। पहले सबसे आदरणीय व्यक्ति को, आदरणीय नागरिक को पालकियों में बैठा करके ले जाया जाता था। तो पालकी मंगवाई सिकंदर लोदी ने, और कबीर साहब को, उनके माता पिता को पालकियां में बैठाकर उनके घर की तरफ प्रस्थान करवाया और 100 बार माफी मांगी। चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठ, गरीबदास काशी तजी काजी मुल्ला ऐठ। अब इस जब सिकंदर लोदी ने कहा तो वो बुलाया था कि मार डालेगा, कत्ल कर देगा, इसका सजा दे देगा, फांसी दे देगा। उधर से उसको पालकी में बैठा करके आदर के साथ उनके घर भिजवाया। 700